आज मैं फिर से आपके लिए लेके आया हूँ पैराग्राफ ट्रांसलेशन। और इस पैराग्राफ ट्रांसलेशन के थ्रू हम सीखेंगे सभी मेजर कंजंक्शंस को यूज। यहाँ इस लिस्ट में आप जितने कंजंक्शंस दिख रहे हैं, ये सारे के सारे इस पैराग्राफ के ट्रांसलेशन में यूज हुए हैं और साथ ही साथ इनको डिटेल में मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। तो आइए पैराग्राफ शुरू करते हैं और ये फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं। जब मैं सुबह घर से निकला तब मौसम अच्छा था और सड़कें खाली थी, लेकिन जैसे ही बस स्टॉप पहुंचा बारिश शुरू हो गई। पूरा सेंटेंस है और इस पूरे सेंटेंस में देखिए कितने क्लॉजेस हैं। यहाँ जब मैं सुबह घर से निकला एक क्लास ये है, तब मौसम अच्छा था ये दूसरा क्लास है, और सड़कें खाली थी यह अगला क्लास है। लेकिन जैसे ही मैं बस स्टॉप पहुंचा तो यहाँ से एक क्लॉज है और फिर बारिश शुरू हो गई, यह अलग क्लॉज है। तो इन सभी क्लॉजेस को हम वन बाय वन ट्रांसलेट करते हैं। जब मैं सुबह घर से निकला एक क्लॉज ये है, तो जब का होता है व्हेन, और याद रखिए व्हेन यह कंजंक्शन है, टाइम क्लास को मेन क्लास से जोड़ता है। तो जब मैं सुबह घर से निकला यह टाइम क्लास है और इसके साथ जो मेन क्लास है वो है तब मौसम अच्छा था, ये मेन क्लास है। ध्यान दीजिए कि अगर मेन क्लास पास्ट टेंस में है तो जो डिपेंडेंट क्लास है व्हेन से जो क्लास होगा और डिपेंडेंट क्लास होगा, तो जो डिपेंडेंट क्लास है उसको भी पास्ट में होना चाहिए। हिंदी में चाहे वो जिस भी टेंस का मालूम पड़ता हो, इंग्लिश में उसे पास्ट में ही होना चाहिए। तो यहाँ लिखिए जब मैं सुबह घर से निकला, पास्ट में है। देखिए मेन क्लास भी पास्ट में है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं सुबह घर से निकला, व्हेन आई लेफ्ट होम, तब मौसम अच्छा था। अब व्हेन आ गया तो फिर तब की इंग्लिश लगाने की अलग से जरूरत नहीं है, ये है इसी में। तो मौसम अच्छा था, द वेदर वॉज प्लेजेंट। ठीक है, क्या हो गया? वेन आई लेफ्ट होम इन द मॉर्निंग द वेदर वॉज प्लेजेंट। और सड़कें खाली थी, और मीन्स एंड, सड़कें खाली थी, द रोड्स वर एम्प्टी। ठीक है, लेकिन जैसे ही, तो लेकिन मीन्स बट, और जैसे ही क्या होता है? एज सुन एज। तो एज सुन एज से शुरू होने वाला भी जो क्लास है यह भी टाइम क्लास है, डिपेंडेंट क्लास है। और इसके बाद आता है मेन क्लास। पहले भी आ सकता है, नो प्रॉब्लम, बाद में भी आ सकता है। तो जैसे ही मैं बस स्टॉप पहुंचा, एज सुन एज आई रीच्ड द बस स्टेशन, बारिश शुरू हो गई। इट स्टार्टेड रेनिंग। अब पूरा सेंटेंस देखिए क्या हुआ कि व्हेन आई लेफ्ट होम इन द मॉर्निंग द वेदर वाज प्लेजेंट एंड द रोड्स वर एम्प्टी, बट एज सुन एज आई रीच्ड द स्टेशन इट स्टार्टेड रेनिंग। अब देखिए जहां ये व्हेन यूज हुआ है, जहां पे एज सुन एज यूज हुआ है, इसके साथ जो मेन क्लॉज आया हुआ है, अब टेंस का जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस है, उसका ध्यान रखा गया है। पास्ट में है, दोनों पास्ट में है। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए। हालांकि मेरे पास छाता नहीं था, फिर भी मैंने इंतजार किया, क्योंकि मुझे समय पर ऑफिस पहुंचना था। ठीक है, इसमें क्लॉजेस देखिए। हालांकि मेरे पास छाता नहीं था, एक क्लॉज ये है। फिर भी मैंने इंतजार किया, दूसरा क्लॉज ये है। और क्योंकि मुझे समय पर ऑफिस पहुंचना था, तीसरा क्लास ये है। ठीक है, तो वन बाय वन करके इनको ट्रांसलेट करें। हालांकि मेरे पास छाता नहीं था, तो हालांकि इंग्लिश होती है आल्दो। अब यह जो आल्दो है ये ऐसे दो क्लासेस को आपस में जोड़ता है जिनमें कंट्रास्ट हो। तो यहां दिया हुआ है हालांकि मेरे पास छाता नहीं था, फिर भी मैंने इंतजार किया। तो छाता नहीं था तो भाग जाना चाहिए, कि किसी जगह पे छुप जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया, इंतजार किया मैंने। तो हालांकि मेरे पास छाता नहीं था, ऑल्दो आई डिड नॉट हैव एन अम्ब्रेला, फिर भी मैंने इंतजार किया। आई स्टिल, स्टिल मीन्स फिर भी होता है, तो स्टिल रखें तो भी ठीक है, न रखें तो भी ठीक है। तो मैंने रख दिया है आई स्टिल वेटेड, फिर भी मैंने इंतजार किया, आई स्टिल वेटेड। क्योंकि, बिकॉज मुझे समय पर ऑफिस पहुंचना था, आई हैड टू रीच द ऑफिस ऑन टाइम। पूरा सेंटेंस देखिए क्या हुआ कि although I did not have an umbrella, I still waited because I had to reach the office on time। ठीक है, अब देखिए कि जो although है, ये एक ऐसा कंजंक्शन है
यह दो ऐसे क्लासेस को आपस में जोड़ता है जिनके बीच में कंट्रास्ट हो, यानी विरोधाभास शो कर रहे हो। ऐसे दो क्लासेस को जोड़ता है। जैसे किस तरह के विरोधाभास भाई? हालांकि मैं बीमार था, मैं ऑफिस गया। अब इन दो क्लासेस में विरोधाभास है। हालांकि मैं बीमार था, एक क्लास ये हुआ, मैं ऑफिस गया, दूसरा क्लास ये हुआ। तो बीमार था तो उसको ऑफिस तो जाना जाना नहीं चाहिए। विरोधाभास ये है कि वो ऑफिस गया, इसलिए ऑल्दो आया हुआ है। तो ऑल्दो आई वॉज सिक, मैं ऑफिस नहीं गया, मैं ऑफिस गया, आई वेंट टू ऑफिस। ऑल्दो आई वॉज सिक, आई वेंट टू द ऑफिस। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए कि यदि समय पर बस आ जाती तो मुझे देर नहीं होती। अब इसका मतलब ये हुआ कि समय पे बस नहीं आई और मुझे देर हो गई। ठीक है। यह एक कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है। तो यदि समय पर बस आ जाती, एक क्लास ये है, तो मुझे देर नहीं होती, दूसरा क्लास ये है। अब एक कंडीशन शो कर रहा है, दूसरा रिजल्ट शो कर रहा है। मुझे देर नहीं होती, ये रिजल्ट है और मेन क्लास है। यदि समय पर बस आ जाती, यह कंडीशनल क्लास है, कंडीशन शो करता है, और यह डिपेंडेंट क्लास है। तो देखिए इसमें टाइम पास्ट का है। ओके। तो जब टाइम पास्ट का है तो इस कंडीशन शो करने वाले क्लास को हम ट्रांसलेट करते हैं पास्ट परफेक्ट में। तो यदि समय पर बस आ जाती, इफ द बस हैड अराइव्ड ऑन टाइम, आई वुडंट हैव बीन लेट। पूरा सेंटेंस हुआ, इफ द बस हैड अराइव्ड ऑन टाइम आई वुडंट हैव बीन लेट। ठीक है। इसी तरह का एक और सेंटेंस देखिए ताकि यह चीज क्लियर हो जाए। यदि तुम आ गए होते, मतलब आए नहीं, तो हम सिनेमा गए होते, मतलब गए भी नहीं, टाइम बीत चुका है। ऐसे में जो कंडीशन शो करता है उसको हम पास्ट परफेक्ट में रखते हैं, और जो रिजल्ट शो करता है उसमें हम वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म रखते हैं। कैसे कहेंगे इसको? इफ यू हैड कम, इफ यू हैड कम, यदि तुम आ गए होते, वी वुड हैव गॉन टू मूवी। पूरा सेंटेंस, इफ यू हैड कम वी वुड हैव गॉन टू मूवी। ठीक है, क्लियर। अगला सेंटेंस देखिए। बारिश तेज हो रही थी, इसलिए कुछ लोग वापस घर चले गए या टैक्सी बुलाने लगे। अब इसमें क्लासेस देखिए। बारिश तेज हो रही थी, एक क्लास ये है, इसलिए कुछ लोग वापस घर चले गए। अगला क्लास है या टैक्सी बुलाने लगे, ये अगला क्लास है। तीन क्लासेस हैं, वन बाय वन इनको हम ट्रांसलेट करें। बारिश तेज हो रही थी, द रेन वॉज गेटिंग हैवियर, इसलिए कुछ लोग वापस घर चले गए। सो सम पीपल वेंट होम बैक, या और टैक्सी बुलाने लगे, स्टार्टेड कॉलिंग अ टैक्सी। पूरा सेंटेंस, द रेन वॉज गेटिंग हैवियर सो सम पीपल वेंट होम बैक और स्टार्टेड कॉलिंग अ टैक्सी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। मैं वहीं खड़ा रहा ताकि बस का इंतजार कर सकूं। छोटा सेंटेंस है लेकिन दो क्लास है। मैं वहीं खड़ा रहा, एक क्लास ये है, ताकि बस का इंतजार कर सकूं, ये दूसरा क्लास है। ताकि की इंग्लिश होती है सो दैट। ठीक है। मैं वहीं खड़ा रहा, आई केप्ट स्टैंडिंग। अगर आपको ये बताना हो कि आप कोई काम करते रहे या फिर करते रहते हैं या फिर करते रहेंगे, तो हम यूज करते हैं कीप प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो चूंकि पास्ट में है इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी केप्ट यूज किया गया है। आई केप्ट स्टैंडिंग देयर ओनली, ताकि सो दैट मैं बस का इंतजार कर सकूं, आई कुड वेट फॉर द बस। ठीक है। पूरा सेंटेंस, आई केप्ट स्टैंडिंग देयर ओनली सो दैट आई कुड वेट फॉर द बस। अब इसी तरह का एक और सेंटेंस देखिए ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। करते रहना किसी चीज को, जैसे वह रोता रहा, पास्ट इंडेफिनिट है, तो कीप और वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यहाँ पर हम केप्ट यूज करेंगे, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। ही केप्ट वीपिंग, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म वीपिंग, ही केप्ट वीपिंग, वह रोता रहा। अब हमें कहना है वह हंसता रहता है। ठीक है। तो हंसते रहना, हंसता रहता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो वर्ब जो होगी मेन वर्ब में हम यस या यस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट लगाएंगे और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो वह हंसता रहता है, ही कीप्स लाफिंग।
क्लियर है? ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, बारिश रुक गई और मैंने महसूस किया कि धैर्य रखना हमेशा गलत नहीं होता। ठीक है? अब इसमें जो क्लॉजेज़ हैं उनको देखिए। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, एक क्लॉज़ ये है, बारिश रुक गई ये दूसरा क्लॉज़ है। इसमें जैसे ही मैं आगे बढ़ा ये टाइम क्लॉज़ है। जैसे ही के लिए एज़ सून एज़ यूज़ करेंगे। बारिश रुक गई यह इसका मेन क्लॉज़ है और यहाँ पे और मैंने महसूस किया एक दूसरा क्लॉज़ है। पहले इसको ट्रांसलेट करते हैं। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, एज़ सून एज़ आई मूव्ड अहेड, बारिश रुक गई, द रेन स्टॉप्ड। आप चाहें तो इसको उल्टा भी कर सकते हैं, द रेन स्टॉप्ड एज़ सून एज़ आई मूव्ड अहेड। और आगे देखिए, और मैंने महसूस किया, एंड आई फेल्ट, पास्ट इंडेफिनिट है, फील, फेल्ट, फेल्ट, एंड आई फेल्ट कि दैट भी एक कंजंक्शन है और यह एक डिपेंडेंट क्लास को मेन क्लास से जोड़ता है। तो की के बाद जो क्लास आया हुआ है यह डिपेंडेंट क्लास है और इसके पहले जो क्लास आया हुआ है मैंने महसूस किया, यह इसका मेन क्लास है। एंड आई फेल्ट दैट कि धैर्य रखना मीन्स हैविंग पेशेंस हमेशा गलत नहीं होता, इज नॉट ऑलवेज रॉन्ग। पूरा सेंटेंस क्या हुआ कि एज सुन एज आई मूव्ड अहेड द रेन स्टॉप्ड एंड आई फेल दैट हैविंग पेशेंस इज नॉट ऑलवेज रॉन्ग। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।